वेलकम टू जीके फैक्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी ओडिशा सरकार जो है उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाया गया है। यानी कि ओडिशा सरकार की तरफ से ये करा गया है कि जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें जो उम्र होती है, जो उम्र निर्धारित करी जाती है, वो उसे अभी बढ़ा दिया गया है कुछ सालों के लिए। ठीक है, तो कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है, क्यों बढ़ाया गया है, क्या कारण है इसे बढ़ाने का, हम पूरा इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ में अगर कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है या आपको कुछ टॉपिक से और क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते हैं तो उसे जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वहाँ आपको आंसर जरूर मिलेगा। क्लियर? वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि की है। यानी कि देखिए हर स्टेट के अंदर एक अपना ही राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है, ये लोग आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसको बोला जाता है वो होता है। अब इसी में ओडिशा सरकार ने क्या करा है, इसमें जो परीक्षा में प्रवेश लेने वाले जितने भी उम्मीदवार थे उनकी सबों की आयु सीमा को बढ़ाने का निर्धारित किया। यानी कि जिनकी आयु सीमा अगर खत्म हो रही है, जैसे कि 32 साल है, अब मान लीजिए किसी की 32 साल थी, अब 32 साल उसकी उम्र खत्म हो गई है, अब वो बेचारा क्या करेगा, तो उसको बढ़ाया गया है और उसको 38 साल कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, वही ये राज्य सिविल सेवा नियम 1989 में संशोधन कर किया गया है। ये याद रखिएगा कि ये जो संशोधन सरकार ने करा है, ओडिशा सरकार ने ये जो संशोधन करा है वो राज्य सिविल सेवा नियम होता है, जिसको कहा जाता है 1989 में संशोधन। 1989 एक संशोधन कर जो है इस आयु सीमा को 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दिया गया है। यहां तक समझ आया आपको टॉपिक? तो यहां से आपको 2-3 पॉइंट एग्जाम के लिए याद रखने हैं कि ओडिशा सरकार ने, अभी पूछा जाएगा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ाया गया है। ओडिशा सरकार ने बढ़ाया, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा जाएगा कि उम्र कितनी बढ़ाई गई है, 32 साल से बढ़ाकर 38 साल करी गई है। तीसरा पूछा जाएगा कि हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की उम्र आयु 32 साल से बढ़ाकर 38 साल करी गई है। ये किस संशोधन के तहत करा गया है? तो 1989 में राज्य सिविल सेवा नियम 1989 में संशोधन कर किया गया है। ये आपको यहां से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब ये बात आती है कि आखिर में क्या ये जो है अब पूरा ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब जो उम्र 32 से 38 करी गई क्या ये कंपलसरी हो गए? मतलब अब कंपलसरी का मतलब कि मतलब ये कंटिन्यू चलेगा या फिर कुछ सालों के लिए? तो देखिए जो ऊपरी आयु सीमा में जो वृद्धि करी गई सरकार के द्वारा, वो आयु सीमा में वृद्धि केवल, देखिए केवल वर्ड यूज हो गया, यानी कि 2021, 2022 और 2023 की परीक्षाओं के लिए की गई है। ठीक है, अब जो भी व्यक्ति 2021, 2022 और 2023 की परीक्षाओं के लिए है, मतलब क्या कहते हैं, अपना उम्मीदवार हैं, उनके लिए सीमा करी गई। ठीक है, अब मान लीजिए किसी की उम्र निकल गई है। ठीक है, अगर आप 37-38 साल के हैं, मेरी बात समझिएगा, अगर आप 37-38 साल के हैं, अगर ये आप ओडिशा से देख रहे हैं वीडियो को, तो आप भी इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अभी भरते हैं 2022 में, तो कंपलसरी है कि 2022 के एंड में एग्जाम हो जाएगा या 23 में हो जाएगा, तो आप दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है, जिनकी उम्र जिनको लगता था निकल गई। ठीक है, मान लीजिए 2020 में आप हो गए थे 32 साल के पूरे, अभी आप कितने के हो गए होंगे, क्या कहते हैं, 34-35 के हो गए होंगे, कोई नहीं, अब आप भर सकते हैं। आप 2023 का तो एग्जाम दीजिए, क्या पता आप सिलेक्ट हो जाए, है ना, तो वो भी भरिएगा। और साथ में जिन्होंने भर रखा था, जिनकी उम्र सीमा निकल गई थी, उनके लिए तो ये है ही है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। अब ओडिशा सरकार ने जो है अनुसूचित जाति, अब याद रखिएगा कि भैया इसका बेनिफिट किस किस को मिलेगा, ध्यान से समझिए। अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, साथ में अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, ठीक है, जिसको EWS बोला जाता है ना, और वर्ग के लोगों को, और साथ में विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के लिए आयु सीमा में ढील दी गई है अभी सरकार की तरफ से। ठीक है, तो यहां से आपको क्या याद रखना है, ध्यान से समझिए, यहां से आपको क्या याद रखना है कि जो अभी सीमा बढ़ाई गई है सरकार के द्वारा, वो कंपलसरी माफ कीजिएगा, वो जो है कंटिन्यू नहीं रहेगा। वो क्या नहीं रहेगा? कंटिन्यू नहीं रहेगा। वो केवल 3 सालों का प्रावधान है, यानी कि 2021 निकल गया, खत्म हो गया, उस बात छोड़ दीजिए, 2022, 2023, इन 3 साल के लिए।
ठीक है, मेरी बात यहाँ तक समझ आई। अब बात आएगी किन किन के लिए है, तो भैया ST ST OBC और साथ में जो EWS है, साथ में विकलांग व्यक्ति महिलाओं के लिए ये सीमा को बढ़ाया गया है। क्लियर हुआ, यहाँ तक ये चीज समझ आई। ये आप समझ गए कि केवल 3 ईयर्स है, 2021, 22 और 23। क्लियर हुआ, आगे समझते हैं। अब बात आती है कि कितनी कितनी है, तो ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए अधिकतम आयु सीमा अब SC ST OBC, क्या कह रहा हूं मैं, SC ST OBC अधिकतम आयु सीमा अब 43 वर्ष यानी कि 38 प्लस 5, ठीक है। वहीं सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए 38 प्लस 5 यानी कि 43 वर्ष कम से कम। सामान्य PWD वर्गों के लिए की बात करेंगे, अगर यहाँ पर सामान्य PWD वर्ग की बात करेंगे तो 38 प्लस 10 यानी कि टोटल 48 वर्ष, और SC ST SEBC और PWD श्रेणियों वालों के लिए 53 वर्ष का जो है इसके अंदर ये निर्धारित करी गई है उम्र, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आता है प्रावधान क्यों किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया आखिर में सरकार ये आयु सीमा क्यों बढ़ा रही है। देखिए बढ़ाने का कारण क्या है, वैसे जो मेरा ओपिनियन है गाइस वो भी यही है कि ये जो निर्णय अभी ओडिशा सरकार ने लिया है ये हर सरकार को लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि परीक्षा आयोजित करने में कोविड के कारण हुई देरी को कम करने के लिए आयु सीमा में ढील दी गई है। महामारी के कारण उम्मीदवारों की उम्र बीत गई और वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। राज्यों में रोजगार दर में जो है सुधार के लिए इस तरह के बदलाव करना जरूरी है, समझ रहे। तो ये हर सरकार को सोचना चाहिए, हर राज्य सरकार, हर जो है केंद्र सरकार जो है उन सबको ये सोचना चाहिए, ठीक है ना, कि क्या होता है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सबको ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कहीं ऐसी सिचुएशन है कि भैया जो अभी उम्र जिनकी निकल गई है वो क्या करेंगे। अब मेरी एक बात समझिए, रेलवे के एग्जाम की बात करते हैं, कितनी वैकेंसी कब से निकली पड़ी है, 2-2.5 साल हो गए। अब कितनों की उम्र तो उसमें निकल गई है ना, और एग्जाम अभी भी कोई पता नहीं है, कोविड अपना पीक पकड़ा बैठा है ना, तो अभी भी उनकी उम्र निकल गई। अब मान लीजिए एग्जाम होगा भी तो कब होगा, 2-3 महीने बाद ही जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, कोविड फैल रहा है इस समय, इन लोगों के पास तो ऑप्शन मिल गया कि कोविड हो गया दोबारा से, अब हम क्या करें, है ना। तो ठीक है कोविड है कोई नहीं, लेकिन इनको उसका भी ध्यान रखना चाहिए जिसकी उम्र निकल चुकी है, जो 2-2.5 सालों से अपने घर में सिर्फ यही कहता आ रहा है कि माँ बाप से अपने कि भाई एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम होगा और एग्जाम होगा, लेकिन सच्चाई उसी को पता है कि एग्जाम का ना कुछ पता है ना कुछ आता है, समझ रहे ना। तो सरकार को उसके लिए भी सोचना चाहिए, जैसे उड़ीसा सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है वैसे ये केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी थी और जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने एग्जाम भरा था, करोड़ों लोगों ने सपने देखे थे रेलवे में नौकरी करने के, और वो नौकरी करने के उनके सपनों को चूर कर दिया गया है, ठीक है ना। अब एग्जाम कब होगा ये नहीं पता है, हालांकि ट्विटर पे जो है कैंपेन भी चला था, उसका असर तो देखने को मिला था, कुछ डेट वेट शायद शो हुई थी, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम होगा, आप अपनी तैयारी पूरी रखें, ठीक है। हम आपसे यही बोल सकते हैं कि अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी एग्जाम हो आपको वो एग्जाम क्रैक करना है बस। चलिए अब बात करते हैं ओडिशा में रोजगार की स्थिति की, तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन ओडिशा कैसा है इसको जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटस है वो कुछ इस तरीके से है कि ओडिशा में जो है श्रम बल की जो भागीदारी है, यानी कि लेबर जो फोर्स है यहाँ पर, वो दर जो है 48.3% की है, ठीक है, जबकि श्रमिक जनसंख्या जो है अनुपात 44.9% का है, तो काफ़ी ऊपर नीचे वाला हिसाब है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है स्थिति है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए। अब बात आती है जनसंख्या विभाजन की, तो इसको समझने से पहले गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप करंट से टॉपिक डेली जानना चाहते हैं इसी तरीके से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों पर जो है ये वीडियो पहुंच सके, वो आज के इस टॉपिक को समझ सके कि उड़ीसा सरकार ने आखिर में उम्र क्यों बढ़ाई गई है, और उड़ीसा में रहने वाले सभी व्यक्ति, उड़ीसा में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर स्टेट सिविल सर्विस की, उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है। अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिएगा, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग सिलेक्ट जरूर होंगे, ठीक है। हर कोई तो सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो मेहनत करेगा वो सिलेक्ट जरूर होगा।
ठीक है। ऊपर वाला भी आपके साथ है क्योंकि उम्र बढ़ा दी गई है वहाँ की सरकार के द्वारा, तो काफ़ी अच्छा करा गया है। जिन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी होगी वो दोबारा से अपनी उम्मीद को वापस लाएं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ उम्मीद मत छोड़ा करो। अगर आपकी मेहनत अच्छी है, आपकी मेहनत सच्ची है, तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिएगा गाइस और एग्जाम को क्रैक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ओडिशा से वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कि आप ओडिशा से वीडियो को जरूर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा गाइस, ठीक है। और सुबह वाली अगर करंट अफेयर और साथ में वोकैब नहीं देखिए, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे जनसंख्या विभाजन की, तो जनसंख्या विभाजन देखिए ओडिशा में 56% लोग कृषि पर कार्यरत है, यानी कि 56% लोग तो कृषि का कार्य करते हैं। वहीं निर्माण में 18% लोग लगे रहते हैं। सेवा में बात करें तो 7.8% लोग हैं। वहीं लगभग 30% अन्य सेवाओं का काम कर रहे हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र में ओडिशा में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, ठीक है ना। अनौपचारिक क्षेत्र में जो है ओडिशा सबसे बड़ा जो है रोजगार प्रदाता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर का जो हिसाब है वो कुछ इस तरीके से है कि 56% लोग, यानी कि 100 में से 56% लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। 18% लोग, यानी कि 18 लोग क्या करते हैं, 18 लोग निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। 7.8%, करीबन 8% लोग जो है सेवा में रहते हैं। और 30% से अन्य सेवाओं में काम कर रहे हैं, जो कि अनौपचारिक से क्षेत्र ओडिशा जो है ये सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। क्लियर। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस आज का। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो करंट से रिलेटेड आपको जो है टॉपिक मिलते रहते हैं और हम आपको वो टॉपिक देते रहते हैं, ठीक है। यदि आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं करंट से, कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, वो आपको वीडियो आज की मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।